गुड आफ्टरनून। सभी देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत सी शुभकामनाएं हों और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बहुत ख़ास है और आज हम कोरोना के बारे में बात करने वाले हैं कि आया कोरोना है क्या, कोरोना वायरस की हिफाजती तदाबीर और कोरोना वायरस से बचना कैसे है हमें, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि इस कोरोना वायरस को कोई भी इजी ना ले। मैं रिपीट करते जा रहा हूं आपको कि ये कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रहा है, तकरीबन 70% दुनिया इसकी जद में आ चुकी है। हमें इसको इजी नहीं लेना, चाहे लोग आपको मजाक करें, चाहे आपके ठट्ठा उड़ाएं, लेकिन आपने इसको मजाक नहीं लेना। मास्क हिफाजती तदाबीर में सबसे पहले तो आपने मास्क का यूज़ करना है, सैनिटाइज़र को यूज़ करना है और स्पेशल चीज़ जो हम जॉब्स करने वाले हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं कि जो जॉब करते हैं, बाहर घर से बाहर जाते हैं काम के लिए, वो घर में जब वापस जाते हैं तो उनकी रूटीन लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि वो सीधा वॉशरूम में जाएं, अपने सारे कपड़ों को उतारें, गुस्ल लें और नए कपड़े पहनकर फिर बाहर आएं। वो जो शूज़ आपने पहने होते हैं वो भी वहीं पर उतार कर, कहने का मतलब जो भी आपने जॉब में यूज़ किया, चाहे घड़ी चाहे कुछ भी, उसको सैनिटाइज़ करें, अपने वॉलेट को सैनिटाइज़ करें, अपनी फ्लैश ड्राइव्स जैसा कि जो कंप्यूटर पर काम करते हैं अपनी फ्लैश को सैनिटाइज़, जितनी भी एसेसरी आपकी है उन सभी को सैनिटाइज़ करें। फिर अपने बच्चों को मिलें, अपनी बीवी के साथ, माँ बाप के साथ घर में, फिर रेगुलर लाइफ यूज़ करें। इस चीज़ को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। प्लीज़ मेहरबानी से इस चीज़ को इजी ना लीजिए। आपको नहीं पता कि कौन सा मरीज़ आपके साथ, आपके पास और आपके करीब आ रहा है, आपको कोई पता नहीं। इसीलिए हिफाजती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। जो हम बाहर जॉब के लिए जाते हैं उनके लिए ये लाजमी है कि वो घर में वापस जाते हुए सीधा वॉशरूम में जाएं और अपनी सारी एसेसरी को सैनिटाइज़ करें, मुंह धोएं, अगर नहाएं तो वो तो बहुत अच्छा है, और सारे कपड़े चेंज करके दोबारा अपने घर में रेगुलर लाइफ को यूज़ कीजिए, एंजॉय कीजिए। एक तो ये, दूसरा इसको इजी इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये जान बहक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है ये, और इतनी परेशानी वाली बात भी नहीं कि जानलेवा है तो हमने बस मर जाना है, हमने पैनिक हो जाना है, हमने बाहर नहीं जाना, ये चीज़ कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात एक और कि हमने पैनिक नहीं होना, इसका मुकाबला करना है हिफाजती तदाबीर के साथ। मास्क का कंटिन्यू यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र एक अपने पास रखिए, और थोड़ी सी भी बीमारी परेशानी होने की वजह से आप दोबारा सैनिटाइज़ कीजिए और उसका टेस्ट करवाने के लिए ना भागिए, क्योंकि टेस्ट की अलामत इसकी मैं बताते जा रहा हूँ आपको, मैं अलामत थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। ये हमारे हिफाजती तदाबीर है, क्योंकि ये वायरस जब हमारे अंदर जाता है तभी जान लेवा होता है। आपको रिपीट करता जा रहा हूँ मैं कि ये वायरस जब हमारे अंदर जाता है तभी हमें मार सकता है। और ये अंदर कैसे जाता है? हमारी आइज़ के ज़रिया से, हमारी नोज़ के ज़रिया से, हमारे माउथ के ज़रिया से। ये हमारे पेट में जाता है और वहाँ पर हमारे फेफड़ों पर जाके काम करता है। जो हमारी सांस की नालियों में तकलीफ़ होती है तो हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। जब सांस लेने में दुश्वारी होगी तो ऑब्वियसली ये श्योर है कि आपकी डेथ होगी। इसीलिए इसको खाने के दौरान, पीने के दौरान
آئز میں مساج کرنے کے دوران، فنگر نوز میں مساج کرنے کے دوران ان چیزوں کو پرہیز کیجیے گا۔ آپ ایک بار ڈیڈ شیور کیجیے کہ یہ سینیٹائز ہیں یا کہ نہیں۔ ایک تو یہ اندر نہ جائے گا تو آپ نہیں مریں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا خدا کے فضل سے، آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ آپ صرف ایک چیز کو کلیئر کرتے جائیے کہ ہم سیکیور ہیں، ہم حفاظتی تدابیر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا جیسے میں نے بتایا تھا کہ وائرس کے بارے میں، کہ وائرس ہے کیا، یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کے کسی بھی کپڑے سے رک سکتا ہے۔ اس کا سائز بڑا ہے اور یہ ہوا کے ذریعے نہیں پھیل رہا۔ یہ بہت سی ویڈیوز میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، یہ چھونے سے، چاہے کسی ڈور کو آپ چھو رہے ہیں، ڈور کو چھونے سے، اگر کسی ڈور کو چھونے کے بعد کسی اور نے اس ڈور کو چھوا تو وہ اس کو لے سکتا ہے۔ اور ایک اور بڑی بات اس کی، یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اگزامپل آپ کو دینے جا رہا ہوں میں، مثال کے طور پر اگر میں کسی اس کرونا وائرس کے مریض کے ساتھ مل رہا ہوں تو آپ کو 20 دن کنٹینیو ہو گئے ہیں مریض کے ساتھ ملتے ہوئے، اور آپ ایسا مریض ہے جو کنٹینیو 20 دن اس بیماری سے جوجھ رہا ہے، پریشانی میں ہے اس بیماری کی، تو جب وہ نئے بندے سے ملے گا تو اس کا وائرس پھر ایکٹیویٹ ہوگا پہلے دن سے۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، یہ ری بورن والا ایکٹیو ہے، وائرس ہے یہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی سیل اس کے پرانے ہوتے ہیں یہ مرنے کی کگار تک پہنچ جاتا ہے۔ 20 دن کے بعد یہ ویک ہونا شروع ہوتا ہے، 25 دن کے بعد اس کا 90% یا 70% اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور 30 دن کے بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے یہ۔ اسی لیے اگر ہمارے پاس کوئی بھی میڈیسن نہیں پہنچ رہی تو ہمیں پریشان ہونے کی، پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ اپنی خوراک کو سیٹ رکھیے گا، آپ اپنی حفاظتی تدابیر کو سیٹ رکھیے گا، تو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی ہمارے سامنے۔ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ماسک کو لازمی قرار دے دیجیے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اسپیشلی جو جابس میں جاتے ہیں ان کے لیے ماسک لازمی یوز کیجیے، ماسک لازمی یوز کیجیے، اور دوسروں کو بھی سکھائیے کہ ماسک کو لازمی استعمال کیجیے۔ یہ صرف حفاظتی تدابیر سے بچ سکتے ہیں ہم، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ باقی خدا اس پوری دنیا کو اس وائرس سے بچائے اور اپنی امان میں رکھے، آمین۔